myself SN Yadav, physics faculty, momentum at छात्र संघ। बच्चों नॉर्मली बच्चों को एक फ्रिक्शन का डायरेक्शन शो करने में दिखाने में नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं जो 11th में होते हैं या जो बिगिनर्स होते हैं उनको। तो आज हम लोग फ्रिक्शन के डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं उसके बारे में शॉर्ट में कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन जनरेट होने के लिए दो ही कंडीशन है। क्या मैंने बोला? दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन जनरेट होने की दो ही कंडीशन है। एक कंडीशन है स्लिपिंग हो रही हो, मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा हो, और दूसरा स्लिपिंग होने की कंडीशन हो, मतलब उसका टेंडेंसी हो। क्या मैंने बोला? स्लिपिंग होने की टेंडेंसी हो या स्लिपिंग हो रही हो, इसके अलावा फ्रिक्शन जनरेट होने की अदर कोई कंडीशन नहीं है। फिर सुन लो मैंने क्या बोला। दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन जनरेट होगा, इसके लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन है स्लिपिंग हो रही हो, मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा हो, या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो। ठीक है, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे सरक रहा हो या सरकना चाह रहा हो, यही दो कंडीशन है दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन डेवलप होने की। अब बात आती है ये कैसे समझ में आएगा कि ये स्लिपिंग होने की टेंडेंसी है। जब भी सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स हो या किसी फोर्स का कंपोनेंट हो, तो हम बोलेंगे कि ब्लॉक के अंदर स्लाइड करने की टेंडेंसी है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप एक ब्लॉक को प्लेस कर दो। ठीक, इसका मास आप m एज्यूम कर लो। आप देखो यदि इसका आप एफबीडी बनाओगे तो आप mg, इसका मास mg आप नीचे की तरफ शो करोगे, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ शो करोगे। ये रेस्ट में था इनिशियली। सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स इस ब्लॉक पे नहीं है, यानी ये ब्लॉक पहले से ही रेस्ट में है, ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, और सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स भी नहीं है, यानी यहां पर स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी भी नहीं है, यानी यहां पर कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। ठीक, यदि दूसरे पॉइंट की हम बात करें, ठीक, जैसे आप सपोज कर लो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर मैंने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया जिसका मास m है। इस पर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई किया, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक, और ये ब्लॉक रेस्ट में है। ब्लॉक किसमें है? रेस्ट में है। ठीक, रेस्ट में है यानी ये सरक तो नहीं रहा है, लेकिन सरफेस के पैरेलल ये जो फोर्स लगा है ये इसको स्लाइड जरूर कराना चाहेगा। यानी यहां पर ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, लेकिन 2 न्यूटन के कारण इसके पास टेंडेंसी स्लाइड करने की है, जिसकी वजह से यहां पर एक फ्रिक्शन डेवलप होगा जो इसको रेस्ट में रखेगा। यानी फ्रिक्शन डेवलप होने के लिए दो ही कंडीशन है, एक रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी। यहां पर ब्लॉक रेस्ट में है, ना ही सरक रहा है और ना ही सरकने की टेंडेंसी है। सरकने की टेंडेंसी कैसे नहीं है? क्योंकि सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स नहीं है। यहां पर आप देखें मैंने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये रेस्ट में है, स्लाइड नहीं कर रहा है। इस फोर्स के कारण जो 2 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया है, इस 2 न्यूटन के फोर्स के कारण ये ब्लॉक स्लाइड करना चाहेगा, यानी इसके पास स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, यानी यहां पर फ्रिक्शन डेवलप होगा। यदि मैं तीसरे फिगर की बात करूं ध्यान से, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन पे आप ब्लॉक को प्लेस कर दो और ये ब्लॉक रेस्ट में है। ब्लॉक क्या है? रेस्ट में है। इसका इंक्लिनेशन आप थीटा एज्यूम कर लो। यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे तो आप mg को शो करोगे और रिएक्शन को शो करोगे। ठीक, मैंने क्या बोला? सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स हो या किसी फोर्स का कंपोनेंट हो। ठीक, सरफेस के पैरेलल कोई डायरेक्ट आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, लेकिन mg का एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा।
mg का कंपोनेंट इधर जाएगा mg cos थीटा और एक इधर जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा के कारण इस ब्लॉक के पास स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। ठीक, mg sin थीटा के कारण इस ब्लॉक के पास स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, यानी यहां पर फ्रिक्शन डेवलप होगा। यानी mg sin थीटा इस ब्लॉक को किधर स्लाइड कराना चाहता है, नीचे की तरफ स्लाइड कराना चाहता है। ठीक, तो अब रेस्ट में है, यानी फ्रिक्शन इसको नीचे आने से रोकेगा, यानी फ्रिक्शन किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्रिक्शन जनरेट होने की कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। एक ये कि स्लिपिंग हो रही है, यानी एक ब्लॉक या दो सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हो, या स्लाइड करने की टेंडेंसी हो, तभी जाके हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन डेवलप होगा, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, एग्जैक्ट अब इसके आगे मैं चलूं, जैसे ये फोर्थ फिगर, ये एक ब्लॉक है, ठीक, और ये एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और ब्लॉक बी की भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम है, यानी इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कहीं कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। ठीक, तो फ्रिक्शन डेवलप होने की फिर कई बार बोल चुका, दो ही कंडीशन है, रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो। इस फिगर में दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम है, यानी कहीं कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी इन दोनों सरफेसेस के बीच कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट फिगर की बात करूं मैं, कि ये सेम ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी आप मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी आप मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है। दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है। दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन जब दोनों ब्लॉक मोशन में, तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन को कैसे शो करोगे? नॉर्मली आप किसी ब्लॉक पे बैठ जाइए, क्या मैंने बोला, नॉर्मली आप किसी ब्लॉक पे बैठ जाइए। नॉर्मली आप लोअर वाले ब्लॉक पे बैठेंगे तो थोड़ा आपके लिए सिंपल रहेगा। यदि आप नीचे वाले ब्लॉक पे बैठ जाए, यहां पर नीचे वाले ब्लॉक बी पर आप बैठ जाओ और बी के रिस्पेक्ट में ए को देखो। बी की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ए की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ध्यान दीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू बी, ये बी है, विद रिस्पेक्ट टू बी ए की वेलोसिटी कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। यानी विद रिस्पेक्ट टू बी ए किधर जा रहा है, आगे, यानी ए पर फ्रिक्शन किधर जाएगा, पीछे। तो ए पर फ्रिक्शन किधर गया, पीछे की तरफ गया। तो जब भी दो सरफेसेस मोशन में हो, तो आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन का डायरेक्शन देख लीजिए, और एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जिधर मूव करेगा, रिलेटिव मोशन जिधर होगा, उसके अपोजिट फ्रिक्शन जाएगा। ठीक, यदि मैं इसके आगे की बात करूं आपसे, 7th पॉइंट होगा, जैसे ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए की वेलोसिटी को आप 2 मीटर पर सेकेंड समझ लो और बी की वेलोसिटी को आप 5 मीटर पर सेकेंड समझ लो। ठीक है, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। ठीक है, बात आती है फ्रिक्शन कैसे डिसाइड करोगे, जब दोनों ब्लॉक मोशन में हो, तो मैंने क्या बोला, किसी पे आप ए के रिस्पेक्ट में बी को देख लो या बी के रिस्पेक्ट में आप ए को देख लो। ठीक, तो नॉर्मली जो ग्राउंड पे है, जो बॉटम पे है, उस पर आप जाके बैठ जाएंगे। तो मैं बी पे जाके बैठ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू बी यदि आप ए को देखोगे, ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू बी, ये बी है, विद रिस्पेक्ट टू बी यानी बी रेस्ट में आ गया। बी किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। विद रिस्पेक्ट टू बी
ए पीछे की तरफ जाएगा कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, यानी ए पर फ्रिक्शन किधर जाएगा, राइट में जाएगा। ए पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, राइट में होगा, और बी पर फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक, तो क्या मैंने बोला, जब भी आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन शो करना हो तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन है कि नहीं। फ्रिक्शन है कि नहीं ये जानने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं, या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है कि नहीं। फ्रिक्शन जनरेट होने के लिए दो ही कंडीशन है, एक रिलेटिव मोशन हो रहा हो, दूसरा रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं अगला एग्जांपल दूं, ये एक ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ठीक, इसका एक्सिलरेशन, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं, एक्सिलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका एक्सिलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके पहले जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वहां पर मैंने वेलोसिटी दिया था, यहां पर मैंने क्या दिया है, एक्सिलरेशन दिया है। यहां पर फ्रिक्शन होगा कि नहीं आपको यह डिसाइड करना है। ठीक, तो याद रखिएगा इसके पहले वाले में क्या था कि मैंने वेलोसिटी दिया था। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने आपको एक्सिलरेशन दिया है। याद रखिएगा एक्सिलरेशन का डायरेक्शन आपको मालूम हो तो आप वेलोसिटी के डायरेक्शन को नहीं बता सकते। ठीक, जैसे इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ए का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या आप ए की वेलोसिटी बता सकते हो, नहीं। बी की वेलोसिटी कितने, सॉरी बी का एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन या वेलोसिटी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ए की वेलोसिटी इधर 2 मीटर पर सेकंड हो और एक्सेलरेशन इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है कि बी का जो बी है उसकी वेलोसिटी इधर 2 मीटर पर सेकंड हो और एक्सेलरेशन इधर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक, तो एक्सेलरेशन तो मालूम है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा इस इंस्टेंट पर। यदि मैं ये दूसरी बात करूं, यही फिगर को देख लो, जैसे सपोज कर लो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसकी वेलोसिटी आप मान लो, कुछ भी मान लो, 5 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी आप मान लो 7 मीटर पर सेकंड। ठीक, याद रखिएगा एक्सेलरेशन से लेना देना नहीं है, वेलोसिटी से लेना देना है। कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन रिलेटिव एक्सेलरेशन का अपोज करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। ठीक, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है इस वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं है इसलिए यहां पर फ्रिक्शन होगा। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू बी ए लेफ्ट में जाएगा, यानी ए पर यदि इस इंस्टेंट पर मुझे ए पर फ्रिक्शन दिखाना हो तो विद रिस्पेक्ट टू बी ए किधर जाएगा, लेफ्ट में, यानी मैं ए पर फ्रिक्शन किधर दिखाऊंगा, राइट। ठीक, तो ध्यान से देख लीजिएगा क्या मैंने बोला। ठीक, आगे भी थोड़ा बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 9, जैसे ये एक ब्लॉक है ए, ये एक ब्लॉक है बी। ठीक, मैंने ब्लॉक ए को आगे की तरफ पुल किया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, यानी म्यू की वैल्यू जीरो है। ठीक, ए और बी के बीच का जो सरफेस है वो रफ है। ठीक, वो क्या है, रफ है। मैंने ए को पुल किया, ठीक, मैंने ए को क्या किया, पुल किया, सॉरी बी को मैंने पुल किया। बी को यदि मैं पुल करता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू बी ए जो है अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू बी ए किधर जाएगा, पीछे की तरफ। तो विद रिस्पेक्ट टू बी ए किधर जाना चाहेगा, विद ए अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा क्योंकि इस पे फोर्स नहीं लगा है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक, तो ए किधर जाना चाहेगा, पीछे, तो इस पर फ्रिक्शन किधर जाएगा, आगे की तरफ। ठीक, फिर सुनिए मैंने क्या बोला,
लोअर ब्लॉक को जब आप आगे की तरफ पुल करोगे तो ब्लॉक ए सरकना चाहेगा पीछे की तरफ, या ये कहिए कि ब्लॉक ए अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया, ठीक, और बी आगे जाएगा क्योंकि इस पर फोर्स आपने लगाया है। तो ए अपने पोजीशन को मेंटेन करेगा, आप ये बोले, या विद रिस्पेक्ट टू बी ए पीछे जाना चाहेगा, इस पर फ्रिक्शन हम किधर शो करेंगे, आगे की तरफ, मींस राइट साइड में, और बी पर आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर शो करोगे, लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसे ही यदि आप अगला पॉइंट देखें, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक, हॉरिजॉन्टल सरफेस आपका स्मूथ है, म्यू 0 है, ये वाला सरफेस आपका ए और बी के बीच का रफ है। ब्लॉक ए को आपने फोर्स पुल किया, जब ब्लॉक ए को आप पुल करोगे तो ब्लॉक ए आगे की तरफ स्लाइड करेगा, ब्लॉक ए आगे की तरफ स्लाइड करेगा यानी ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन किधर जाएगा, पीछे की तरफ। और यदि आप बी को देखोगे तो बी पर आप फ्रिक्शन किधर दिखाओगे, राइट साइड, ठीक। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पर आप फ्रिक्शन के डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। फिलहाल इतने डिस्कशन से आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि फ्रिक्शन जनरेट होने की, फिर वही बात, दो ही कंडीशन है, एक रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, ठीक। जितने भी आपको 10 पॉइंट्स मैंने बताए, इन 10 पॉइंट्स में आपने यही देखा होगा कि फ्रिक्शन जनरेट होने के लिए जहां पर स्लिपिंग हो रही है वहां होगा या स्लिपिंग होने की टेंडेंसी होगी वहां होगा। स्लिपिंग होने की टेंडेंसी तब डेवलप होगी जब सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स हो या मोशन पहले से ही ऑलरेडी हो रहा हो, ठीक है। यहीं तक आज रखते हैं बच्चों, इसके आगे हम लोग फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।